गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिंदी साहित्य ऑनलाइन संसार में आप लोग का स्वागत है। आज हिंदी साहित्य का दूसरा पाठ लेकर के हम उपस्थित हैं। चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का दूसरा पार्ट आज आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए देखते हैं, कल जहां से किए थे आज वहीं से कंटिन्यू क्लास करते हैं। आइए देखते हैं। गारसा दत्तासी के विचार की पुष्टि करते हुए गारसा दत्तासी के विचार की पुष्टि करते हुए गारसा दत्तासी के विचार का पुष्ट करते हुए सन 1848 ईस्वी में सन 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन, एक और नाम आ जाता है मौलवी करीमुद्दीन मौलवी करीमुद्दीन ने उर्दू भाषा में तज़किरा ई सुकराई हिंदी शीर्षक से ऐतिहासिक ग्रंथ को लिखा। ऐतिहासिक ग्रंथ को लिखा। जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था तो गारसा दत्तासी के विचार की पुष्टि करते हुए एक भाषा वैज्ञानिक है मौलवी करीमुद्दीन ने सन 1848 ईस्वी में तज़किरा ई सुकराई नामक हिंदी शीर्षक से ऐतिहासिक ग्रंथ को लिखा। अच्छा, इस ग्रंथ में इस ग्रंथ में करीमुद्दीन ने 1004 कवियों का उल्लेख किया। इस ग्रंथ में करीमुद्दीन ने कुल 1004 कवियों का उल्लेख किया। कितने कवियों का? 1000, टोटल 1004 कवियों का उल्लेख किया, जिसमें हिंदी कवियों की संख्या हिंदी कवियों की संख्या 10
हिंदी कवियों की संख्या 62 बताया गया। कितने? 62 बताया गया। मुझे कि बताइए, गारसा दत्तासी के ग्रंथ में 72 बताया गया हिंदी कवियों की संख्या, और करीमुद्दीन ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में हिंदी के मात्र 62 कवियों का उल्लेख किया कि हिंदी के कितने कवि हैं? 62 कवि हैं। बाकी सभी किसके हैं? उर्दू के। इस ग्रंथ में हिंदी के प्रथम कवि को इस ग्रंथ में हिंदी का प्रथम कवि इस ग्रंथ में हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को बताया जाता है। अब्दुल रहमान को बताया गया। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में, अपने इस तज़किरा-ए-शुअराई नामक ग्रंथ में कुल 1004 कवियों का उल्लेख किया, जिसमें महज फ़कत सिर्फ 62 कवि हिंदी के बताए गए, और जिसमें हिंदी का अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में हिंदी के पहले कवि अब्दुल रहमान की इन्होंने चर्चा किया कि हिंदी साहित्य में हिंदी का पहला कवि अब्दुल रहमान को इन्होंने बताया। यह ग्रंथ उर्दू भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ उर्दू भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तज़किरा-ए-शुअराई नामक ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया, लेकिन किस भाषा में लिखा गया? उर्दू भाषा में लिखा गया। अच्छा, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम करीमुद्दीन ने लिखने का प्रयास किया। करीमुद्दीन ने लिखने का प्रयास किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास गारसा दत्तासी के बाद कौन लिखने का प्रयास किया? मोहम्मद करीमुद्दीन ने, यानी मौलवी करीमुद्दीन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रथम प्रयास किया, और लिखा तो किस नाम से? तज़किरा-ए-शुअराई। और किस भाषा में? उर्दू भाषा में। और अपने इस ग्रंथ में इन्होंने 1000 कवियों का उल्लेख किया, जिसमें से महज 62 कवि हिंदी के बताए, और अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने 62 कवि हिंदी के बताए, बाकी सब उर्दू के। और
उन्होंने हिंदी का पहला कवि अब्दुल रहमान को बताया। आगे देखते हैं। अच्छा, उन्होंने किस पद्धति को अपनाया? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में उन्होंने किस पद्धति को अपनाया? देखते हैं। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा को अपनाया। यानी जब गारसा दत्तासी की बातों को इन्होंने पुष्ट किया तो स्वाभाविक है इन्होंने गारसा दत्तासी के ही विचारों पर चले और उन्हीं के द्वारा जो है, जैसे वो वर्णानुक्रम पद्धति द्वारा जो है कि अपना साहित्य का इतिहास लिखे, उसी प्रकार इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम किया, जो कि उर्दू भाषा में और तस्करा ए सुगराई शीर्षक से उन्होंने अपना हिंदी साहित्य का नाम दिया। उसमें 1004 कवियों का उल्लेख किया। आगे देखते हैं। आइए जानते हैं महेश दत्त शुक्ल ने क्या किया। महेश दत्त शुक्ल, एक नाम आ जाता है हम लोगों के सामने, महेश दत्त शुक्ल। क्या? महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल एक आ जाते हैं। ये भी एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं, लेकिन किस भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा में। इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम किया और किस भाषा में लिखने का काम किया? ब्रज भाषा में। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज भाषा काव्य संग्रह नाम से, ब्रज भाषा काव्य संग्रह, ब्रज भाषा काव्य संग्रह नाम से सन 1873, कितना? 1873 ईस्वी में लिखा। गारसा दत्तासी के बाद आ जाते हैं मौलवी करीमुद्दीन, और करीमुद्दीन के बाद आ जाते हैं हमारे महेश दत्त शुक्ल। और महेश दत्त शुक्ल अपना हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखते हैं? ब्रज भाषा काव्य संग्रह नाम से। और किस भाषा में? ब्रज भाषा में सन 1873 ईस्वी में इन्होंने लिखा। अब इसके बाद नंबर आ जाता है किसका? आप लोग सभी परिचित होंगे, शिव सिंह सेंगर। आइए भैया देख लेते हैं शिव सिंह सेंगर को। इन्होंने क्या लिखा? शिव सिंह सेंगर ने देखिए, इन्होंने शिव पुराण का हिंदी में अनुवाद किया। किसका? इन्होंने शिव पुराण का हिंदी में
अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया। किसका? शिव पुराण का। शिव सिंह सेंगर ने शिव पुराण का हिंदी में अनुवाद किया तथा इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी भाषा में, किस भाषा में? हिंदी भाषा में शिव सिंह सरोज, किस नाम से? शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। शिव सिंह सरोज नाम से कब लिखा? सन 1883 ईस्वी में। सन 1883 ईस्वी में लिखा। कौन लिखा? शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज नाम से सन 1883 ईस्वी में लिखा। गारसा दत्तासी के बाद मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए शुअराए नाम से लिखा। इसके बाद महेश दत्त शुक्ल ने ब्रजभाषा काव्य के रूप में लिखा। इसके बाद शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में हिंदी भाषा में सबसे पहले शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम किया। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले? ये राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान के इस राजपूत ने राजस्थान के इस राजपूत ने राजस्थान के ए राजपूत ने तत्कालीन समाज में हिंदी साहित्य के कवियों पर हिंदी साहित्य के कवियों पर उठ रहे प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ सन 1883 ईस्वी में लिखा। सन 1883 ईस्वी में लिखा। इस राजस्थान के राजपूत ने, जैसे लोग मजाक उड़ाते हैं हिंदी से पढ़ा लिखा है क्या कर सकता है, लेकिन उस समय शिव सिंह सेंगर ने साबित करके दिखाया कि नहीं, हिंदी वाले भी कुछ कर सकते हैं। सभी कोई फ्रेंच भाषा में लिखा, कोई ब्रज भाषा में लिखा,
कोई उर्दू भाषा में लिखा, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने, राजस्थान की इस राजपूत ने दिखाया कि हिंदी से भी लिखा जा सकता है हिंदी साहित्य का इतिहास। और उस समय हिंदी कवियों पर उठ रहे सवाल का उत्तर देते हुए इन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से सन 1883 में हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखने का काम किया। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। आगे देखते हैं। यह हिंदी साहित्य का हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। यह हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। बड़े मजे की बात यह है कि सब लोग उस समय अपने अपने तर्क को दे रहे थे, अपने अपने विचार को रख रहे थे, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। कोई ब्रज में लिख रहा था, कोई उर्दू में लिख रहा था, कोई फ्रेंच भाषा में। लेकिन इस राजस्थान के राजपूत ने, शिव सिंह सेंगर ने, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी भाषा में लिखने का काम किया। और सबको यह हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सबसे पहले लिखने का अगर श्रेय किसी को प्राप्त है वो शिव सिंह सेंगर को। और किस शीर्षक से? शिव सिंह सरोज शीर्षक से सन 1883 में इन्होंने लिखने का काम किया। इन्होंने गारसा दत्तासी की परंपरा गारसा दत्तासी की परंपरा को आगे बढ़ाया। किसके? इन्होंने तासी की परंपरा को आगे बढ़ाया। कौन सी परंपरा को? हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। और वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। ये भी गारसा दत्तासी की परंपरा का निर्वहन करते हुए उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। यानी कि गारसा दत्तासी के परंपरा को अपनाते हुए इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सबसे पहले शिव सिंह सरोज शीर्षक से इन्होंने लिखने का काम किया। आगे देखते हैं। अपने इस ग्रंथ में इन्होंने 1000 या सहस्र कवियों का वर्णन किया।
किया। कितने कवियों का वर्णन किया? 1000 कवियों का वर्णन किया। इसी को सहस्र भी कहा जाता है। अगर पूछ ले कभी कि शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का उल्लेख किया, तो उसमें सहस्र अगर दिया गया होगा तो आप सहस्र मारेंगे। और इन्होंने तथा अपने ग्रंथ में हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुण्य को माना। पुष्य या पुण्य को बताया। इन्होंने अपने इस शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों का उल्लेख किया और किस पद्धति को अपनाया? वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया, जिसको हम सहस्र कहते हैं। और अपने इस हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुण्य को बताया। आगे देखते हैं। अब आ गए एक और भाषा पे, जिसको हम लोग कहते हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। जॉर्ज ए ग्रियर्सन को आप लोग उनके नाम से परिचित होंगे। आइए जॉर्ज ए ग्रियर्सन को हम देखते हैं कि इन्होंने किस भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का काम किया। जॉर्ज ए ग्रियर्सन। जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने क्या कहा, कौन सी पद्धति को अपनाया और किस भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम किया? ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर नाम से। क्या? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ इंडिया। लिटरेचर हिंदुस्तान। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1888 कितना? सन 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी में इन्होंने किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान शीर्षक से सन 1888 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम किया। इस ग्रंथ में
केवल हिंदी के कवियों का वर्णन है। इस ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों का वर्णन है। इस ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों का वर्णन है। किसके? हिंदी के कवियों, हिंदी के कवियों का वर्णन है। सबके हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू के वैज्ञानिक थे, उर्दू के थे, कोई ब्रज भाषा में लिखा, लेकिन इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल हिंदी के कवियों का वर्णन है। गिरिहर्सन ने सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले साहित्य काल का, हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण करने का कार्य किया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करने का काम किया। किसने? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सभी लोग तो सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं था कि इनका काल विभाजन या नामकरण भी करना है। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से अंग्रेजी भाषा में लिखा, और लिखने के साथ साथ इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण भी करने का काम किया। आइए आगे देखते हैं। हिंदी के प्रथम काल का नाम, हिंदी के प्रथम काल का नाम, हिंदी के प्रथम काल का नाम ग्रियर्सन ने चारण काल, क्या? चारण काल, क्या नाम? चारण काल कहा। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या नाम दिया? चारण काल। ग्रियर्सन ने हिंदी के प्रथम काल को चारण काल कहा, जिसके पीछे जिसके पीछे तर्क यह है कि इस युग में भाट व चारण कवियों द्वारा, क्या? भाट या चारण कवियों द्वारा, भाट या चारण कवियों द्वारा
चारण कवियों द्वारा अतिशयोक्ति पूर्ण रचनाएं की जा रही थी। अतिशयोक्ति पूर्ण रचनाएं की जा रही थी। उस समय क्या चल रहा था? इसके पीछे यह तर्क था कि इस युग में भाट व चारण कवियों द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाएं की जा रही थी। बहुत बढ़ा चढ़ा करके, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जा कि असंभव संभव को जैसे असंभव बना देना, असंभव को संभव बना देना, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा करके अतियोग मतलब पूरा झूठा साबित हो जाए। ऐसी ऐसी कविताएं लिखी जा रही थी, इतनी बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा किया जा रहा था कि एकदम पूरा तथ्य, पूरी बातें झूठी साबित सी होने लगी। आइए आगे देखते हैं। इस ग्रंथ में विविधता ग्रियर्सन का यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बंगाल के विशेषांक में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। किसके निर्देशन में? जैसे क्या नाम उसका, नागरिक विचारणी सभा थी, उसी प्रकार से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास किसके विशेषांक में प्रकाशित हुआ? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में सर्वप्रथम जो है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से इन्होंने प्रकाशित करवाया। आगे देखते हैं। इस ग्रंथ में विविधता, इस ग्रंथ में विविधता और ऐतिहासिकता को देखते हुए, विविधता और ऐतिहासिकता को देखते हुए सच्चे अर्थों में पहला इतिहास कहा गया। क्या कहा गया?
सच्चे अर्थों में पहला इतिहास कहा गया। पहला इतिहास कहा गया। मतलब इस ग्रंथ की विविधता और ऐतिहासिकता को देखते हुए सच्चे अर्थों में पहला इतिहास कहा गया। अगर आपसे पूछ ले कि सच्चे अर्थों में पहला इतिहास किसको कहा जाता है, तो किसको कहेंगे? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सच्चे अर्थों में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा गया। सच्चे अर्थों में पहला इतिहास किसको कहा गया? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसने लिखा? डॉक्टर जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। कब लिखा? सन 1888 में लिखा। किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी भाषा में लिखा। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने इस ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में इस ग्रंथ को लिखने में कालानुक्रम पद्धति, क्या? कालानुक्रम पद्धति को अपनाया। सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण करने का अगर काम किया, किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करने का काम किया। और गारसा दत्तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया, लेकिन डॉक्टर जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया। किसको? कालानुक्रम पद्धति को। सबको एक क्रम वाई व्यवस्थित ढंग से, कौन से काल में कौन रहेंगे, कौन से काल में कौन, किस काल में क्या हो रहा था, आदि काल में क्या हो रहा था, कभी भक्ति काल में क्या हो रहा था, रीत काल में क्या हो रहा था, आधुनिक काल में क्या हो रहा था, सबको क्रम वाई बैठा है कि किस युग में कैसी कैसी व्यवस्थाएं चल रही थी। उस हिसाब से इन्होंने काल क्रम वाई व्यवस्थित ढंग से जो है लिखने का काम डॉक्टर जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने किया। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन किया था। कुछ गलत हो रहा है। सबसे पहले काल विभाजन इन्होंने ही किया था। सबसे पहले काल विभाजन करने का काम इन्होंने ही किया था। हिंदी साहित्य का काल विभाजन चारण काल, और नाम क्या क्या दिए थे?
नाम देख लेते हैं। कौन कौन से नाम दिए थे? चारण काल, चारण काल, धार्मिक काव्य, चारण काल, धार्मिक काव्य, दरबारी काव्य, दरबारी काव्य, प्रेम काव्य, प्रेम काव्य। आदि शीर्षक से किया था, आदि शीर्षक से किया। हमारे कहने का तात्पर्य है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन इन्होंने सबसे पहले किया, और किस नाम से किया? चारण काल, धार्मिक काव्य, दरबारी काव्य, प्रेम काव्य आदि नामों से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का क्या काल विभाजन किया। आइए आगे देखते हैं। सोलहवीं या 17वीं शताब्दी की, कौन सी? 16वीं या 17वीं शताब्दी के युग को सोलहवीं या 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल इन्होंने भक्ति काल को हिंदी का, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग का, हिंदी का स्वर्ण युग कह दिया। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दिया कि 16वीं या 17वीं शताब्दी के युग को इन्होंने भक्ति काल के, इन्होंने 16वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल का हिंदी का स्वर्ण युग कहा। यानी भक्ति काल को क्या कहा? इन्होंने हिंदी का स्वर्ण युग कहा। और आगे देखते हैं। सन 1956 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी, सन 1957 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में किशोरी लाल गुप्त में, किसने? किशोरी लाल गुप्त, किशोरी लाल गुप्त ने सन 1957 ईस्वी में किशोरी लाल गुप्त ने अंग्रेजी से, क्या? अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद, हिंदी भाषा में अनुवाद, हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास
शीर्षक से किया, शीर्षक से किया। सन 1957 ईस्वी में किशोरी लाल गुप्त ने, किसने? किशोरी लाल गुप्त ने इनके द्वारा जो लिखा गया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो इतिहास ग्रंथ था जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, उसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने कब? 1957 ईस्वी में अंग्रेजी से हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया। यानी जॉर्ज गैरिसन के हिंदी साहित्य के इतिहास को जो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से, उसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने अंग्रेजी से हिंदी भाषा में और किस शीर्षक से किया? हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक से किया। आगे देखते हैं। और किया या प्रकाशित करवाया, प्रकाशित करवाया। आइए आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं। अब हम लोग मिश्रबंध के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? मिश्रबंध। मिश्रबंध, मिश्रबंधुओं के बारे में इन्होंने क्या किया? मिश्रबंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को किस नाम से लिखा? मिश्रबंध विनोद नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। किस नाम से? मिश्रबंध विनोद। मिश्रबंध विनोद। मिश्रबंध विनोद। मिश्रबंध विनोद के पहले मिश्रबंध विनोद के पहले मिश्रबंध विनोद के पहले मिश्रबंधुओं ने 1900 ईस्वी में पहले मिश्रबंधुओं ने सन 1900 ईस्वी में कितना? सन 1900 ईस्वी में हिंदी नवरत्न नामक, क्या? हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ को लिखकर तुलनात्मक आलोचना को जन्म दिया। ग्रंथ को लिखकर तुलनात्मक आलोचना को जन्म दिया। इसको जन्म दिया? तुलनात्मक आलोचना को। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंध विनोद लिखा, लेकिन ठीक इससे पहले मिश्रबंध विनोद के पहले मिश्रबंधुओं ने सन 1900 ईस्वी में हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ को लिखकर तुलनात्मक आलोचना को जन्म दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। परंतु हिंदी में
परंतु हिंदी में छुपे हुए, हिंदी में छुपे हुए अछूतों कवियों को, अछूतों कवियों को अछूतों कवियों को प्रकाश में लाने का कार्य, प्रकाश में लाने का कार्य बाकी था। यानी अछूते बहुत से ऐसे कवि थे जो जिनका पता नहीं चल रहा था, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, उनको प्रकाश में लाने का काम अभी बाकी था, मिश्र बंधुओं ने नहीं किया था। जिसे 3 वर्ष बाद, जिसे 3 वर्ष बाद कब? सन 1913 ईस्वी में। कितना? सन 1913 ईस्वी में। सन 1913 ईस्वी में तीनों भाइयों ने, अच्छा, तीनों भाइयों में कौन कौन थे? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और गणेश बिहारी मिश्र, गणेश मिश्र। यही तीनों भाई को मिश्र बंधु कहा जाता है। यही तीनों कि श्याम, सुख और गणेश। श्याम, सुख और गणेश को मिश्र बंधु के नाम से हम लोग जानते हैं। यही तीन भाइयों ने मिश्र बंधु मिलकर मिश्र बंधु विनोद शीर्षक से पुस्तक लिखकर पुस्तक लिख करके पूर्ण किया। पुस्तक लिख करके पूर्ण किया। यह पुस्तक 3 भाग में प्रकाशित हुई। कितने भागों में? यह पुस्तक 3 भागों में प्रकाशित हुई। यानी कि मिश्र बंधुओं ने, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को लिखा और यह ग्रंथ 3 भागों में प्रकाशित हुई। आइए आगे देखते हैं। टाइम कितना? 10-20 मिनट। कितना हो रहा है इसमें? 1 घंटा टोटल, 59 मिनट 47 सेकंड।
इसमें कितने कवियों का उल्लेख किया गया? इस पुस्तक में लगभग 3669 कवियों का उल्लेख किया गया। कवियों का उल्लेख किया है। किसने? मिस्र बंधुओं ने। इस पुस्तक में 3671 कवियों का उल्लेख किया गया है। और किसने किया है? मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को लिखा और उसमें कुल 3671 कवियों का उल्लेख किया। आज की क्लास में बस इतना। जय हिंद, जय हिंदी।